अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज जिस चैप्टर का आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 9.1 पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, इसके बारे में हम लोग तमाम जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज 9.1 से लेकर के एक्सरसाइज जितने भी इसके अंदर एक्सरसाइज उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि न्यू बुक सेकंड ईयर की बुक के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको एक एक चीज, एक एक सवाल अच्छे से करवा सकूं, जिस तरीके से चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और अब मेरे पास कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 9। इसको मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ, सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको तमाम सवालात करवाऊं, क्योंकि हमारे पास पहला टॉपिक चैप्टर जो है वो पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला पर मुश्तमिल है। तो जाहिर सी बात है जो पहला टॉपिक होगा हम किसे पढ़ेंगे, पैराबोला को पढ़ेंगे। और एक्सरसाइज 9.1 पैराबोला के कुछ केस के ऊपर क्या है, मुश्तमिल है। उसमें ही वो क्या कर रहा है, गिर्द घूम रहा है। तो उसके बारे में, उसके केस के बारे में कि किस केस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या चीज होता है, उसके वर्टेक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, लेटेक्स रेक्टम क्या होता है, तमाम चीजों को आज की वीडियो के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तभी मैंने कुछ हेडिंग्स आपके सामने लिख करके भी दिखा दिया है। साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आपने मुझे उसमें मैसेज करना है। अगर प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो प्राइवेट ग्रुप में ऐड करने का तरीकेकार बता दूंगा कि उसका एक बार पेमेंट करनी है, बाकी पूरे साल के लिए फ्री है। जबकि ऑनलाइन ग्रुप में, नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना तो उसके अंदर यूट्यूब की आपको क्या मिलती है, लिंक मिलती है। प्राइवेट ग्रुप के अंदर आपको तमाम मटेरियल्स मिलते हैं, तमाम नोट्स मिलते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स के। और चलें आ जाए, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो याद रखना, पैराबोला जो होता है हमारे पास इस तरीके का कर्व होता है। ठीक है, इस तरह के कर्व को क्या कहते हैं, हम लोग पैराबोला कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम डिस्कस अभी पैराबोला को कर रहे हैं तो पैराबोला के ही वाले में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में एलिप्स एंड हाइपरबोला के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पैराबोला हमारे पास इस तरह का कर्व टाइप की इक्वेशन बनती है। और जब इस तरह की इक्वेशन किसी ना किसी ग्राफ में बनेगी ना, जाहिर सी बात है मेरे पास एक ग्राफ है इस तरीके से, तो ये इक्वेशन किस तरह से, या तो इस तरह से बनेगी, या तो मेरे पास इस तरीके से बनेगी, या तो ये इस तरीके से बनेगी, या तो इस तरीके से बनेगी, या तो थोड़ा सा फासला देके इस तरह से। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से जो भी बनेगी, लेकिन इस तरह का कर्व बनेगा। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या होगा, पैराबोला होगा। उसका नाम क्या होता है, इस तरह का कर्व, इसे बोलते हैं पैराबोला। तो केस नंबर 1 हमें क्या कहता है कि अगर आपकी जो लाइन है वो एक्सिस किससे कर रहा हो, एक्स एक्सिस पर हो विद सेंटर ओरिजिन, उसका ओरिजिन क्या हो, 0। मतलब कि आपके जो एक्स एक्सिस के ऊपर वो पैराबोला बन रहा हो और आपके पास उसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन। लाइक इस तरीके से मैं यहाँ पे एक बनाकर दिखाता हूं। अगर आपको डायग्राम में देख लेता हूं उसमें नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, सही है। तो मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। बल्कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करने से ज्यादा बेहतर है कि अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसको ड्रॉ कर लिया। जाहिर सी बात, ये पॉजिटिव का वाई एक्सिस, ये नेगेटिव का वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव का एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव का एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर क्या बन रहा है, हमारे पास पैराबोला बन रहा है। जबकि उसका सेंटर क्या, ओरिजिन। ओरिजिन ये होता है, इस सेंटर से इस तरीके से एक पैराबोला बन रहा है। ठीक है, तो इसकी कंडीशन बोला जा रहा है कि इसकी हर पैराबोला की ना कुछ चीजें होती हैं जिससे हमें मालूम करना होता है, जैसे कि वर्टेक्स, जैसे कि फोकस, जैसे कि लेटस रेक्टम, जैसे कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या करेंगे, तमाम चीजों को करेंगे। तो हमारे पास इस तरीके से क्या हो गया, पैराबोला बन गया ऑन पैराबोला ऑन एक्स एक्सिस विद सेंटर ओरिजिन। ठीक है, सेंटर क्या, ओरिजिन। बेटा सेंटर ओरिजिन है तो याद रखते हैं ये ओरिजिन है सेंटर, तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, 0,0। अगर एक्स एक्सिस में होगा, सेंटर ओरिजिन होगा, तो वर्टेक्स हम यहाँ पे बोलते हैं। तो ये वर्टेक्स क्या आ रहा है मेरे पास, 0,0। तो मैं वर्टेक्स को बोल सकता हूँ कि ये क्या है मेरे पास, 0,0 वी 0,0। इसको ना आपने याद रखना होगा कि किस कंडीशन में क्या लगता है। ऐसे काफी सारे कंडीशंस पढ़ेंगे, 4 कंडीशंस पढ़ेंगे हम लोग, जिसके अंदर क्या होगा, आपके पास वैल्यूज को आपने याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद फोकस। तो फोकस क्या होता है, फोकस वो पॉइंट जहां से आपका लाइन क्या हुआ है, कर्व होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो देखो जरा यहां से देखो, यहां से ये यूं जा रहा था और ये कर्व जो है ना, कर्व पॉइंट है उसका। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, तो ये मेरा क्या होगा, फोकस होगा। ये क्या होगा मेरा, फोकस। तो मैं क्या बोलता हूं कि ये जो पॉइंट है मेरे पास फोकस है, तो फोकस की जो वैल्यू होगी हमेशा याद रखना, अगर एक्स एक्सिस पर है
फोकस आपके पास ओरिजिन एक्स एक्सिस में है तो क्या होगा a कॉमा 0 होगा। ये मैंने लेट कर लिया a, उसकी एक वैल्यू फाइंड आउट होगी, लेकिन क्या होगा a कॉमा 0। अगर y एक्सिस में होगा तो क्या होगा 0 कॉमा b। उसी के साथ साथ मेरे पास क्या गया, यहाँ पे फोकस लिख देता हूँ, फोकस के लिए f यूज किया है मैंने a कॉमा 0। उसके बाद मेरे पास क्या है लेटस रेक्टम। देखो लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम मेरे पास या ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट ले जाओ और इस पॉइंट से स्ट्रेट ले जाओ, ठीक है। तो मेरे पास जो इस लाइन की जो लेंथ है ना, वो मेरे पास क्या होता है लेटस रेक्टम, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए मेरे पास, एब्सोल्यूट मतलब क्या आनी चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव। मैं देख लेता हूँ कैमरे में मेरा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, जी बिल्कुल सही है। तो लेटेस्ट रेक्टम को मैं क्या कर देता हूँ, इसकी जो वैल्यू होगी मेरे पास वो क्या होगी, मैं LR करके शो कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगी 4a एब्सोल्यूट, ठीक है। याद रखना लेटेस्ट रेक्टम की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास कैसे निकलेगी, फाइंड आउट होगी 4a और उसके साथ एब्सोल्यूट का निशान लगा दोगे। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला जब x एक्सिस पे होगा तो आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे लिखोगे, आप लिखोगे y का स्क्वायर बराबर है 4ax, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला जब भी x एक्सिस पे होगा तो याद रखना यहाँ पे y का स्क्वायर लगा हुआ होगा और वो क्या होगा केस नंबर 1, ठीक है। बिल्कुल आसान से इंशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह एक लेक्चर के बाद आप इसको देखोगे और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिव क्या होता है बेटा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिव मेरे पास क्या होता है, लाइक अगर मेरे पास एक्स एक्सिस पर है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिव मेरे पास क्या होगा, एक्स बराबर हो जाएगा -1 के, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में क्या होता है, मेरे पास x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है -a, और वैसे लिखा हुआ है एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। बेटा एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक क्या होता है, मेरे पास ये जो लाइन मैंने बनाया है ना, ये लाइन, ठीक है, इस लाइन को ये y एक्सिस क्या कर रहा है, y एक्सिस इसको कट करते हुए जा रहा है, ठीक है। ये सॉरी ये x एक्सिस क्या हो रहा है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है मेरे पास, ये जो लाइन जा रहा है ना, तो याद रखना तो ये जो मेरे पास ओरिजिन की लाइन है ना, वो क्या होगी मेरे पास y बराबर हो जाएगा किसके, 0 के, ठीक है। तो याद रखना ये बीच से लाइन जारी होती है इन दोनों x एक्सिस को कट करते हुए, y एक्सिस को कट करते हुए, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक मेरे पास ये होता है। मैं फिर से दिखा देता हूं आपके पास, वर्टेक्स 0,0, फोकस a,0, मेरे पास लेटेस्ट रेक्टम 4a, जबकि y का स्क्वायर 4ax, और मेरे पास ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिव -a, और जबकि एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक मेरे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इसी को चेंज करके क्या बोल दूं, y एक्सिस बोल दूं, ठीक है, इसको क्या बोल दूं, y एक्सिस, तो इसी केस नंबर क्या बन जाएगा बेटा, 2 बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिख दिया y एक्सिस से ये क्या हो रहा है बेटा, पैराबोला बन रहा है, लाइक इस तरीके से। अगर मैं इसको रब करना चाहूं यहाँ से, बाकी सब चीजों को तो वैसे ही रहने दूंगा, मैं यहाँ पे इसको रब करता हूँ और आपको बताता हूँ कि अब इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, इस तरीके का एक डायग्राम बनेगा, ठीक है। y एक्सिस से हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जो वर्टेक्स की वैल्यू होगी, v की वैल्यू क्या, या 0,0, तो ये वर्टेक्स मेरे पास सेम टू सेम वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद फोकस देख लेते हैं। फोकस बताया था ना, क्योंकि y एक्सिस से जहां से कर्व होना स्टार्ट हुआ ये, तो फोकस क्या हो जाएगा, पहले a,0 था, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 0,b, क्या लिखूंगा, 0,b। तो जाहिर सी बात है ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, अगर केस नंबर 2 होगा तो ये 0,b हो जाएगा। लेटेस्ट रेक्टम सेम वही, लेकिन a की जगह क्या हो जाएगा, मेरे पास b हो जाएगा, क्योंकि मैंने वेरिएबल क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला में क्या होगा, मैंने बताया था अगर यहाँ पे x लिखा हुआ होता है तो y का स्क्वायर होता है, अगर यहाँ y लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। 4ax लिखा हुआ है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 4by, क्या हो जाएगा, 4by। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला जब मेरे पास होगा, जब मेरे पास y एक्सिस पर लाई कर रहा हो, तो x का स्क्वायर बराबर होगा किसके, 4by के, ठीक है। उसी की तरह मेरे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिव, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिव जब y एक्सिस पे होगा तो क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा और a की जगह क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। बस अगर आप एक वैल्यू भी फाइंड आउट कर लोगे ना तो आपके पास सारी वैल्यूज निकल जाएगी। और एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक बताया था ना लाइन, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इस लाइन को जो कट करते हुए जा रही है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, क्या हो जाएगा बेटा, एक्स एक्सिस, तो एक्स बराबर हो जाएगा 0 के। तो ये मेरे पास क्या हो गया, केस नंबर 2 हो गया। अब मेरे पास केस नंबर 3 है और केस नंबर 4 है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ।
अब मेरे पास केस नंबर 3 आ गया एंड केस नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह से केस नंबर 3 सॉल्व किया था उसी तरह से केस नंबर 4 को भी करेंगे और 3 को भी करेंगे। तो लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पर हो, मैंने क्या होना है एक ड्रॉ किया एक्स एक्सिस, लेकिन उसका सेंटर क्या है, ये जो सेंटर है वो क्या है एच कॉमा के। तो जाहिर सी बात है इसकी वर्टेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा एच कॉमा के। ठीक है, ये जो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, तो मेरे पास वर्टेक्स की वैल्यू क्या होगी एच कॉमा के। फोकस मैंने बताया था आपको, फोकस में बताया था कि जहां से कर्व करता है वो वाली लाइन, ठीक है, तो ये वाली लाइन होगी, ठीक है, जहां से कर्व कर रहा है तो फोकस की वैल्यू क्या होगी, फोकस की वैल्यू क्या होगी। लास्ट टाइम हम क्या पढ़े थे a, 0 पढ़े थे, क्या पढ़े थे a, 0, लेकिन यहाँ पे h और k है, तो बेटा a के साथ क्या हो जाएगा, a के साथ h प्लस हो जाएगा, तो क्या लिख दूंगा h प्लस a कॉमा, और मेरे पास जो 0 पहले लिख रहा था वहां की जगह क्या आ जाएगा k आ जाएगा। ठीक है, तो a, 0 था, लेकिन जब मेरे पास h, k होगा तो कोई मसले की बात नहीं है, a में h को प्लस कर देंगे क्योंकि ये x एक्सिस को डोनेट करेगा और ये y को, और ये क्या हो जाएगा कॉमा k। ठीक है, उसके बाद क्या है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि h प्लस a और k। उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम कोई चेंजेस नहीं होती है, सेम वही वैल्यू होती है जो कि मेरे पास क्या होता है एब्सोल्यूट 4 है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया एब्सोल्यूट 4 है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला में फर्क है बेटा, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था इक्वेशन, अगर पैराबोला है तो नॉर्मल ओरिजिन से पास हो रहा है तो y का स्क्वायर 4ax, ठीक है ये था। तो बेटा y की जगह क्या करेंगे a, जो मेरे पास h है, ठीक है, y की जगह क्या करेंगे जो ये h है ना, ठीक है, और मेरे पास ये k। तो याद रखना मुझे किसको किस तरीके से लिखना होगा, y की जगह हमेशा k होगा और h की जगह क्या होगा x होगा। तो y के साथ माइनस करवा दूंगा k को, तो लिखा y माइनस के, उसके बाद स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, 4a को वैसे ही रहने दिया, 4a को वैसे रहने दिया, लेकिन x के साथ कर दिया h को माइनस करवा दिया क्योंकि पहली वाली टर्म x की होती है और दूसरी वाली टर्म क्या होती है h की। तो इस तरीके से सेम वही अगर एक भी याद कर लोगे तो हो जाएगा। मेरे पास क्या उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में क्या होता है मेरे पास, याद रखना जिस तरीके से मैंने बताया था लास्ट टाइम, बताया था कि x बराबर होता है -1 के, ये बताया था ना, x बराबर होता है -1 के जब x एक्सिस में होता है। तो याद रखना क्योंकि x है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा प्लस h। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा h -a, तो इसकी डायरेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है h -a। और उसी तरीके से अगर सिमेट्रिक की मुझे वो बनाना है, इक्वेशन बनाना है, तो सिमेट्रिक में क्या होता था y = 0 होता था, लेकिन इस दफा क्या होगा y = मेरे पास k हो जाएगा आखिरी वाली वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा y के साथ माइनस का k लिखूंगा, 0 करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी k आ जाएगी। तो डायरेक्ट्रिक सिमेट्रिक की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिमेट्रिक की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास y = k, और उसी तरीके से मेरे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो सेम वही काम करना था जो हमने इससे पहले किया था। अब केस नंबर 4 क्या होगा, मेरे पास जो टर्म है h, k था और ये बस x एक्सिस था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y एक्सिस। ठीक है, विथ सेंटर जो है मेरे पास वो क्या है, सेंटर मेरे पास क्या है h, k, तो मैंने सेम वही लिख दिया। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है y एक्सिस पर, y एक्सिस पर हो रहा है तो वर्टेक्स क्या होगा बेटा, एक डायग्राम छोटी सी बना ही देता हूं मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो होगी मेरे पास, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपके सामने क्या कर दिया, बना करके दिखा दिया, उस लाइन से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो ये मेरे पास ये है। तो याद रखना मेरे पास इसमें वर्टेक्स की वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है h, k, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वर्टेक्स किसके बराबर है h, k। उसी के साथ साथ फोकस क्या होता है 0, b होता था, लेकिन यहाँ पे 0 की जगह क्या आएगा h आएगा और कॉमा b होता था। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था h + a लिखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b + k हो जाएगा, सेम है, बस वहां पे उसके साथ प्लस हो जाएगा, तो b + k हो गया। उसी तरीके से मेरे पास लेटेस्ट रेक्टम जो था, तो लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर बेटा, एब्सोल्यूट का निशान वैसे ही डलेगा, यहाँ 4a है तो वहां क्या होगा 4b, तो क्या लिख दूंगा 4b। ये वैल्यूज को याद रखना होगा आपको। इक्वेशन ऑफ पैराबोला है मेरे पास, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो होगा वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, याद रखो y - k का स्क्वायर है, 4a है और x - h है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे y - k है। इक्वेशन जब भी बनती तो कैसे बनती थी, अगर मैं नॉर्मल बोलूं ओरिजिन से पास हो रहा है तो मेरे पास अगर ये किससे पास हो रहा है, यहाँ पे देखो ये x से पास हुआ था तो मैंने यहाँ पे y का स्क्वायर लिखा था, ये y से होता क्या होता x का स्क्वायर होता, और ये क्या होता 4by होता है। तो ये मेरे पास केस नंबर 2 की इक्वेशन थी। अब इसी को देखते हुए इस वाली टर्म को लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस मेरे पास h की वैल्यू क्या है h ही है, तो मैंने h लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या लिख दूंगा
स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखूंगा, बी लिखूंगा और y के साथ क्या होगा, k होगा, तो y माइनस k हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन है किसके लिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला के बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के लिए हम देख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, याद रखना y बराबर होता था माइनस बी के, y बराबर होता था माइनस बी के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मैंने लिखा है आप अगर देखो h माइनस ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k माइनस बी, तो क्या लिख दूंगा k माइनस बी। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास आखिरी में आता है इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक के लिए x बराबर होगा 0 के, लास्ट टाइम क्या था y बराबर था 0 के, यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर है 0 के। तो बेटा x के साथ हमेशा क्या लिखते हैं, ये वाली टर्म h वाली टर्म, तो माइनस का h इक्वल टू 0, तो मेरे पास क्या हो जाएगा x की वैल्यू h आ जाएगी। तो ये मेरे पास कुछ कंडीशन थी जिसके तहत मैंने आपके सामने इसको लिख करके दिखा दिया है। अब चले आते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया जो कि इंतहाई आसान है और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ द फ्लोइंग पैराबोला। आपने क्या करना है, आपने जस्ट ग्राफ में इसकी वैल्यू को पुट करके इसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला सवाल मेरे पास पहला इक्वेशन लिखा हुआ है y का स्क्वायर होगा। ठीक है, y का स्क्वायर बराबर है 10x। ठीक है, तो पहले तो देखकर ही समझ में आ जा रहा है कि कौन सा केस होगा, जब मेरे पास y का स्क्वायर लगा हुआ हो और इक्वल टू 10x लिखा हुआ हो, तो वो मेरे पास कौन सी इक्वेशन होती है, वाली इक्वेशन जो होती है वो मेरे पास क्या होती है, केस नंबर 1 की। ठीक है, और जहां पे मेरे पास x का स्क्वायर हो जाता है वो मेरे पास क्या होता है, केस नंबर 2। मैंने तमाम केस को यहाँ लिखा हुआ है ताकि ना कोई गलती की गुंजाइश ना हो, सामने सामने देख के काम हो जाए। तो y का स्क्वायर जहां पे होता है वो मेरे पास क्या होता है, x एक्सिस से पास हो रहा होता है और वो क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, तो याद रखना है जो इसकी डायग्राम, इसकी जो आप ग्राफ पेपर में प्लॉट करोगे ना, तो वो क्या होगा, कुछ इस साइड ही बनेगा। ठीक है, कुछ इस साइड ही बनेगा। ठीक है, जब मेरे पास 2 टर्म्स होती है तो उसका मतलब क्या है, मेरे पास केस नंबर 1 है। अब 2 से ज्यादा टर्म हो जाए, जिस तरह से इस तरह की इक्वेशन या फिर इस तरह की इक्वेशन आ जाए, तो उसका मतलब क्या होता है, मेरे पास ये जो डायग्राम है थोड़ा सा अलग हट कर बनेगी। ठीक है, तो आप इसको देखना और किस तरह से बनाया जा सकता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये ग्राफ वाले सवालात हमने ऐसे बहुत सारे करे हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर अब तक। तो मैं जस्ट बता देता हूँ क्या कर सकते हो, इसमें से कोई एक वैल्यू को आपने अलग करना होता है। जैसे कि मेरे पास y का स्क्वायर है ना, अगर आप इसमें से x से अलग कर दो, y का स्क्वायर को उधर ले जाओ, अगर मैं रूट लगाऊंगा तो अजीब सी वैल्यू हो जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ, x को अलग कर दो, 10 को डिवाइड कर देता हूँ, तो x बराबर हो जाएगा किसके बेटा, y के स्क्वायर 10 के। ठीक है, 10 नीचे चले गया। अब क्या करना होगा, अब एक एक करके ना वैल्यू पुट करनी होगी किसकी, y की, एक एक करके किसकी वैल्यू पुट करनी होगी, y की। तो लेट करके बोल सकते हो कि y की वैल्यू क्या है, मेरे पास 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 का होल स्क्वायर अपॉन 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 10। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करोगे तो एक वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से फिर क्या करोगे, इफ करोगे y बराबर है किसके 2 के, तो क्या लिखोगे, x की वैल्यू 2 का स्क्वायर अपॉन 10, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 4 अपॉन 10, तो 2 और ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करोगे, जो वैल्यू आएगी क्या करना है आपको, ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, वैल्यू जस्ट, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ऐसे तो पेपर में ये कुछ भी सवालात नहीं आने वाले हैं आपके, ये क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस तरह के ग्राफ बनाना आपको नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना, तो ये कहा जाएगा, जस्ट मैंने इसको आपको बता दिया कि आप किस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, वो काम हो गया। अब जो मेन काम है क्वेश्चन नंबर 2, उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। इसमें भी सेम वही होगा, y को अलग करके x की वैल्यू पुट करते जाओ और वैल्यूज को लेते आओ। ठीक है, तो चलो आज इसको रब करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। बस क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। इसमें लिखा जा रहा है कि आपने वर्टेक्स डिटरमाइन करना है, आपने वर्टेक्स, फोकस, लेटस रेक्टम एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक की इक्वेशन को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और आपके पास ऐसे करके इक्वेशंस गिवन है और कहा जा रहा है कि आपने इसकी मदद से क्या करना है, इसकी इक्वेशन की मदद से तमाम चीजों को फाइंड आउट करना है। तो शायद आप देख करके हैरान हो रहे हो, बोलो कि कैसे मालूम करेंगे, हमें तो डायरेक्ट केस के बारे में पता है, हम इक्वेशन देख के कैसे मालूम करें। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मालूम किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले ये कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो, आपकी लाइक और सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत जरूरत है, और कमेंट करके आप कहो कि ये वीडियोस कैसी लगी। अगर आपको कोई और एक्सरसाइज पढ़ना है या फिर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ताकि क्या हो सके मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियोस बनाते रहूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए 500 लाइक्स पहुंचा दो, ताकि क्या हो सके, काफी सारे लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके।
ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, सोल्यूशन करता हूँ, मैं पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, पार्ट नंबर 1 मुझे क्या कहता है, मुझे कहता है कि y का जो स्क्वायर है वो बराबर है -8x के। ठीक है, तो अब मुझे पता क्या चलेगा ये कौन सा केस है। सबसे पहला सवाल तो ये होता है, याद रखना जहां y स्क्वायर होगा वो कौन सा होगा मेरे पास, जहां पे y स्क्वायर होगा वो मेरे पास केस नंबर 1 होगा। या तो केस नंबर 1 होगा, या तो केस नंबर क्या हो सकता है बेटा, केस नंबर 3 हो सकता है। ठीक है, जहां पे यहाँ पे लिख देना y स्क्वायर है तो किसके बराबर हो सकता है, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 3 के। अगर x स्क्वायर है तो वो क्या हो सकता है बेटा, केस नंबर 2 या फिर केस नंबर 4। अब केस नंबर 1 और केस नंबर 2 पता क्या चलेगा, केस नंबर 1 उस वक्त होगा जब मेरे पास 2 टर्म्स होंगे, उसके अंदर कितने टर्म्स होंगे, 2, मतलब 1 और 2। उसी तरीके से अगर मुझे इस वाली टर्म का भी पता चलेगा, इसके अंदर भी क्या होगा, मेरे पास 2 टर्म्स होंगे, लेकिन इसमें और इसमें क्या होंगे, एक से ज्यादा होंगे। जैसे इसमें देखो, ये तो देखने से समझ में आ रहा है कि x+5 एक एक्स्ट्रा टर्म आया हुआ है, यहाँ पे भी एक टर्म एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो समझ में आ रहा है केस नंबर है। केस नंबर कौन सा होगा, x वाला है, तो केस नंबर क्या हो सकता है, 4 हो सकता है ये। ठीक है, उसी तरीके से आपने बस जस्ट इसको याद रखना है कि 2 टर्म्स होंगे तो मेरे पास क्या होगा, केस नंबर 1 अगर y स्क्वायर हो, और अगर मेरे पास x स्क्वायर हो तो केस नंबर 2 और उसके अंदर 2 टर्म्स हो। तो अगर मेरे पास 2 से ज्यादा टर्म है और y स्क्वायर लिखा हुआ है तो केस नंबर 3, और अगर मेरे पास x स्क्वायर लिखा हुआ है 2 से ज्यादा टर्म है तो उसका मतलब क्या है मेरे पास, वो मेरे पास हो जाएगा केस नंबर 4। तो चलो आ जाओ, इसको देखते से समझ में आ रहा है ये केस नंबर क्या हो सकता है, y का स्क्वायर। इक्वेशन क्या होता है, y का स्क्वायर बराबर होता है 4ax। तो मुझे इस चीज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इक्वेशन तो मेरे पास गिवन है, y का स्क्वायर 4ax कंप्लीट करके। ठीक है, तो ये केस नंबर मेरे पास कौन सा है बेटा, केस नंबर 1 है। ठीक है, तो केस नंबर 1 के लिए मुझे वर्टेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, मुझे फोकस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, मुझे सबकी एक एक करके जो तमाम टर्म है ना, इन तमाम टर्म को सॉल्व करना होगा। अगर तमाम टर्म को सॉल्व करना है तो अगर मैं ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, पैराबोला की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला मैं यहां लिख दूं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्योंकि केस नंबर 2 है तो मुझे मालूम है इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, y का स्क्वायर बराबर होता है 4ax के। ठीक है, और एक मेरे पास इक्वेशन नंबर ये, जिसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको जो मैंने सपोज किया वो इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों क्या कर दूंगा, कंपेयर कर दूंगा। ठीक है, क्या कर दूंगा, कंपेयरिंग। तो यहाँ पे लिखता हूँ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ताकि मैं क्या कर सकूं, ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास अगर इसको कंपेयर करूंगा तो y से y कैंसिल आउट, यहाँ क्या बच रहा है -8x, और यहाँ क्या बच रहा है 4ax। ठीक है, x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो मेरे पास a की जो वैल्यू है वो क्या बच रही है बेटा, -2। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो एक सवाल में लिखा हुआ है कि आपने लेटस रेक्टम मालूम करना है। क्या मालूम करना है, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम के लिए मेरे पास क्या होगा, LR, जो कि बराबर होता है किसके, 4a के। a की वैल्यू मुझे मालूम है क्या है, -2। तो मैं क्या लिख दूंगा, लेटस रेक्टम की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, -2, और मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 2 जा 8, माइनस का, क्योंकि मॉडुलस का निशान हटाऊंगा, एब्सोल्यूट का निशान हटाऊंगा, तो मेरे पास ये हमेशा वैल्यू किस में आती है, पॉजिटिव में। तो लेटस रेक्टम की वैल्यू भी फाइंड आउट होकर के आ गई। उसके बाद बेटा हमें फोकस निकालना है। फोकस मेरे पास क्या होता है, a,0। ठीक है, तो मेरे पास फोकस क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है, -2। तो क्या लिखूंगा, -2,0, फोकस भी निकल गया। उसी तरह से वर्टेक्स की वैल्यू क्या है बेटा, वर्टेक्स निकालना है, और मुझे मालूम है कि इसमें वर्टेक्स क्या होता है, 0,0। ठीक है, ये भी हो गया, लेटस रेक्टम भी हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मेरे पास बराबर होता है किसके, x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू -a, केस नंबर 1 के लिए मैंने लिखवाया हुआ है। तो -a की वैल्यू जो है ये क्या आ जाएगा बेटा, x बराबर हो जाएगा माइनस और माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो ये भी मैंने निकाल करके दिखा दिया। अब आखिरी में सिमेट्रिक है, तो y बराबर होता है किसके, 0 के। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा, y बराबर हो जाएगा 0 के, और ये मेरा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया पहले सवाल का। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, अब नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। मैं रब कर देता हूं और फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने। ठीक है, अब तक तो हमने क्या करा है, बिल्कुल सही सॉल्व करा है,
अब चल रहे आगे आते हैं, इसको मैं यहाँ से इसको इस तरीके से क्या कर देता हूँ, पूरा रब कर देता हूँ, क्योंकि सर्दियों का दिन आ चुका है। तो मैंने वीडियो को रिकॉर्ड किया तो मुझे लगा कि मेरी वॉइस ही नहीं इसमें रिकॉर्ड हुई, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह से हो रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे वॉइस होगा। तो हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करें, जो कि क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बराबर है -16y के। अब क्या करना है, ये कौन सा केस होगा, जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास केस नंबर 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर होता है 44by के। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो मैं जैसे इसको क्या बोलूंगा, ये केस नंबर 1 है, लेकिन उससे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूंगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वॉइस आपको आगे पीछे लग रही होगी, क्योंकि मैं इसको वॉइस ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए बस ये कह रहा हूँ। तो मेरे पास जो इक्वेशन होगा पैराबोला का, वो क्या होगा, क्योंकि मुझे इसको कंपेयरिंग करना होगा, तो वो होगा मेरे पास एक्स स्क्वायर बराबर है किसके, 4by के। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे कंपेयरिंग करना होगा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को, ताकि मैं क्या कर सकूं, b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकूं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट के -16y बचेगा इक्वल टू 4by बचेगा। तो y से y कैंसिल आउट हो गया, 4 1 4 4 4 16, तो माइनस का 4 किसके बराबर हो गया, y के नहीं b के बराबर हुआ है। सॉरी, मैंने यहाँ पे y लिख दिया, अभी आई थिंक तो मैं मिटा करके b भी लिख दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा b, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -4। जब मेरे पास b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू निकालना बहुत आसान, 4b होता है। तो मेरे पास लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू क्या आ रही है, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास लेटेस्ट रेक्टम की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, LR इज इक्वल टू 16, पॉजिटिव का 16। ये तो मैंने सॉल्व कर लिया, क्योंकि मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ही आता है। आपको मालूम ही है वेक्टर्स मेरे पास क्या होगा, वेक्टर जो होगा वो मेरे पास 0 0, फोकस जो होगा जाहिर से बात है 0,b होता है, 0,-4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बच रहूँगा तो किसके बराबर होगा, y बराबर है -b, तो y की वैल्यू क्या है बेटा, -4, तो y बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4। और उसी तरह से मुझे सिमेट्रिक इक्वेशन बनानी है, तो मालूम है मेरे पास जब भी केस नंबर 2 होता है तो x इसके बराबर होता है 0 के। तो दिस इज योर आंसर, हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलें आज यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलें आज पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। बस क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, चले आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो बहुत आसान तरीका है इसको भी सॉल्व करने का, जिस तरीके से हम पहले सॉल्व कर रहे थे। तो मेरे पास पार्ट नंबर 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे सोल्यूशन लिखूंगा, और सोल्यूशन लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई ये वाली इसको लिख लूंगा। ठीक है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर है 12x - 2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगा। अब जरा गौर से देखना है स्टूडेंट्स कि ये वाली टर्म किसी से मिलता जुलता लग रहा है, ये केस नंबर 1 और केस नंबर 2 तो नहीं लग रहा। हाँ, ये केस नंबर मेरे पास 3 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है y, क्योंकि y क्या होता है, y माइनस के, तो मतलब क्या होता है केस नंबर आपके पास कौन सा, 3। प्लस का निशान है, माइनस का निशान है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस आपने याद रखना है कि y के साथ कोई टर्म लिखी हुई होगी और यहाँ पे x, मतलब आपके पास यह टर्म क्या होगी, y वाली होगी, यह टर्म x की होगी। तो मेरे पास कौन सा होगा, ये केस नंबर 3 होगा। तो आपने क्या करना होगा, अब आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या होता है, बिल्कुल बहुत आसान और सिंपल सा है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये होता है कि y माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, 4a। ठीक है, y लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस h। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होता है, एज अ कंडीशन होती है पैराबोला की, तो मैं इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना होता है, इसको कंपेयरिंग, मैंने आपको सिखाया था ना कंपेयरिंग करना होता है, तो मैं लिखूंगा कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में सबसे पहले इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को अंदर वाली वैल्यू को अंदर वाले से, तो बेटा y से y कैंसिल आउट होगा, तो माइनस का k किसके बराबर हो जाएगा, 3 के, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, इसे कंपेयर कर लिया। बेटा 4a को इसके साथ कंपेयर करोगे तो क्या होगा, 4a बराबर हो जाएगा किसके, 12 के, 4 1 = 4, 4 3 = 12, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू इसके साथ कंपेयर होगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 2 बराबर होगा किसके, माइनस के h के, तो लिख देता हूँ माइनस का 2 बराबर है माइनस के h से, h से h कैंसिल आउट हो गया, तो h की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 2। तो बेटा मेरे पास 3 वैल्यूज निकल कर आ गए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे हर जगह ना केस में h a k की ही वैल्यू हमें करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। चलो आ जाओ, यहाँ तक तो मैंने इसको करके दिखा दिया। सबसे पहले आपको क्या मालूम करना है, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के लिए मैं v लिखता हूँ। जाहिर सी बात है आपके पास जो k की वैल्यू आई होगी और जो h की वैल्यू आई होगी वो वर्टेक्स होगी, और वर्टेक्स के अंदर पहले h की वैल्यू लिखते हैं और फिर किसकी लिखते हैं, k की। तो बेटा h की वैल्यू क्या है, प्लस का 2 कॉमा और माइनस का मेरे पास क्या है 3, k की वैल्यू, तो क्या लिख दूंगा, माइनस का 3। तो वर्टेक्स हमने निकाल दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
उसके बाद क्या है लेटेस्ट रेक्टम, तो मैं लिखूंगा लेटेस्ट रेक्टम लिखूंगा जो कि बराबर होता है किसके बेटा, हमारे पास केस नंबर 2 के अंदर लेटेस्ट रेक्टम सेम वही होता है 4a, ठीक है। तो मैंने 4a लिख दिया, तो मेरे पास क्या होगा LR, तो बेटा 4 लिखूंगा और a की वैल्यू क्या है 3, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरे पास क्या हो जाएगा लेटेस्ट रेक्टम की 4 3 12, तो 12 इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो कितने आसान तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको फाइंड आउट कर लिया। अब मेरे पास क्या है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि आपने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी मालूम करना है एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक भी मालूम करना है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिव केस नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या होता है, मेरे पास x बराबर होता है h माइनस a के, तो यहाँ लिखूंगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिव हम निकालने में d से शो किया है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा ये यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, मेरे पास क्या लिखा हुआ है x बराबर होता है h माइनस a के, तो x लिखूंगा, h की वैल्यू क्या है जल्दी से देखो 2 है, तो 2 लिख दिया, माइनस लिखा, a की वैल्यू क्या है 3 है, तो मैं क्या लिख दूंगा 3, तो इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद केस नंबर 3 का है सिमेट्रिक की जो हमारे पास होती है इक्वेशन, वो क्या होती है इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिक, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक की इक्वेशन जो होती है वो मेरे पास किसके बराबर होती है, y बराबर होता है k के, तो y लिखूंगा और मेरे पास k की वैल्यू क्या है बेटा, k की वैल्यू मेरे पास -3 है, तो क्या लिख दूंगा -3, तो दिस इज योर आंसर। तो हमने सब कुछ निकाल लिया, वर्टेक्स भी निकाल दिया, लेटेस्ट रेक्टम भी निकाल दिया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल दिया और सिमेट्रिक भी निकाल लिया। अब क्या करना होगा, अब हमें फाइंड आउट करना होगा पार्ट नंबर 4 का, तो मैं अपना मार्कर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा अलग तरीके से क्या हो रहा है लिखा रहा है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, मैंने अपने मार्कर्स को सिलेक्ट कर लिया है, अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं इस वाले हिस्से को क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ, मुझे लगता है इसे पार्ट नंबर 4 की जरूरत है, बाकी सारी टर्म हमने क्या कर लिया है, लिख लिया है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब तो मेरे पास वैसे भी इक्वेशन कौन सी जरूरत होगी, केस नंबर 2 और 4 पे ही अब काम होगा, केस नंबर 1 और 2 तो अब शायद ही आए, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये वाली टर्म को भी मिटा ही देता हूँ, केस नंबर 1 और 2 को, क्योंकि हमें पता तो चल गया ना कैसे करना है काम। तो केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 क्या हो गया मेरे पास, रब कर देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर काम किसका होगा, अब केस नंबर 3 का होगा और मेरे पास जगह भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 के क्या लिखूंगा, सोल्यूशन लिखूंगा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करूंगा, मेरे पास यही कौन सी टर्म है बेटा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो x वाली टर्म कौन सी आती है बेटा, x पहले आएगा तो वो कौन सा होगा, x माइनस एच है, तो केस नंबर 4, तो x माइनस एच किसके बराबर होगा 4 के, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले तो ये इक्वेशन लिखूंगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर है किसके 8y माइनस 3 के, ठीक है। तो ये टर्म मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा और मुझे मालूम है ये केस नंबर कौन सा है 4, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है x लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरी वाली टर्म किसकी है y की। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देखो आप आसान से ना लिख पा रहा हूँ, पहले मेरे पास जगह नहीं हो रही थी पूरी लिखने की। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला मेरे पास क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है कि x माइनस, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि x माइनस क्या होगा, h होगा, इसका होल स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या होगा मेरे पास इक्वल टू का निशान, और याद रखना वहां पे 4 रहता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 भी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस के, ठीक है। तो यह टर्म मैंने आपको लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। ये इक्वेशन नंबर क्या होगा मेरे पास 2 होगा। अब इन दोनों को कंपेयरिंग करोगे, ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 मेरे पास कंपेयर होगा, तो कैसे होगा, इसको इससे कंपेयर करूंगा, तो 5 बराबर हो जाएगा किसके बेटा, माइनस एच के, तो माइनस एच, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 5, ठीक है। तो इस तरह से निकाल दिया बेटा। 8 को कंपेयर करूंगा इससे, तो क्या हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा 4b के, 4 1 4 4 2 8, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। ये भी मैंने सॉल्व कर लिया बेटा। अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3 बराबर हो जाएगा माइनस का k, माइनस से माइनस का था तो k की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। अब एक एक करके वर्टेक्स वगैरह को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या लिखता हूँ यहाँ पे, मैं v लिखता हूँ क्योंकि वर्टेक्स निकाल लें। तो वर्टेक्स के लिए क्या होता है, जो मेरे पास h और k की वैल्यू होती है उसको लिखते हैं। तो h की वैल्यू क्या है माइनस का 5 और k की वैल्यू क्या है बेटा 3, तो वर्टेक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास ये आ गई, ठीक है। उसके निकालने के बाद हमें फोकस निकालना होगा। तो केस नंबर 4 के अंदर बेटा फोकस किसके बराबर होता है, फोकस जो बराबर होता है वो बराबर होता है, यहाँ पे मैंने v लिख दिया, ठीक है, ये f है। तो फोकस जो होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हम फोकस की वैल्यू निकाल लें, वो मेरे पास बराबर होता है किसके बेटा h, b प्लस k के। तो मैंने लिख दिया b प्लस k। तो अब क्या होगा, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो f लिखेंगे, h की जगह क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5, b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू 2 है, तो मैं 2 लिखूंगा, प्लस k की वैल्यू क्या है 3 है। तो मेरे पास फोकस की वैल्यू क्या आ जाएगा -5 और प्लस का 5, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। फोकस के बाद मेरे पास क्या होता है बेटा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ
आपने क्या निकालना है, डायरेक्टिव्स निकालना है। तो मैंने बस डी लिखा है, तो आप समझ जाना क्या कर रहा हूं मैं। तो y बराबर होता है इसके अंदर किसके बेटा, k माइनस बी के। तो k की वैल्यू क्या है, जल्दी से देख लो, k की वैल्यू 3 है, तो क्या लिखूंगा, k की वैल्यू 3 माइनस b की वैल्यू क्या बेटा 2 है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिव्स क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है, y की वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना होगा, x की वैल्यू, जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक्स होगा, ठीक है, एक्सिस ऑफ साइमेट्रिक्स। तो एक्सिस ऑफ साइमेट्रिक की जो वैल्यू है वो मेरे पास कैसे निकलता है कि x बराबर होता है h के। तो h की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 5। तो दिस इज योर आंसर। और हमने इस पार्ट नंबर 4 को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इसका पार्ट नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे। देखो ये इस तरह का फॉर्म बना हुआ है, या तो ये केस नंबर 3 होगा या फिर ये केस नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो देखते हैं कौन सा केस हो सकता है। तो मैंने सोल्यूशन लिखता हूँ बेटा, इस वाले टर्म को ऐसे लिखता हूँ, 4x बेटा माइनस का y प्लस का 5 इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 प्लस का y और माइनस का 5 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना होगा बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे होगा कि मैं, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस फॉर्म में मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अगर x वाली टर्म है तो x वाली टर्म ये होती है, तो उसका क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। और अगर y वाली टर्म होगी तो उसका भी होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ तो होल स्क्वायर हमारे पास है ही नहीं इस इक्वेशन के अंदर। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, a का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस का निशान 2, a की वैल्यू क्या है बेटा x है, ना मैंने x लिख दिया। बेटा b की वैल्यू क्या होगी कि मेरे पास 4x आ जाए, तो जाहिर सी बात है b की वैल्यू 2 होगी, 2 क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और जाहिर सी बात है जो मेरे पास b की वैल्यू होती है वही ऊपर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज क्या है बेटा, 2 का स्क्वायर। ये वाली टर्म तो मेरे पास ऑलरेडी लिखी हुई है और ये वाली टर्म भी मेरे पास ऑलरेडी लिखी हुई है, लेकिन 2 का स्क्वायर है तो मैंने इसको ऐड किया है। तो मैं इक्वल टू के बाद भी क्या करूंगा, इसको ऐड करूंगा। तो y माइनस 5 और प्लस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों जगह मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया इस वाली टर्म को। यहाँ पे लिख सकते हो एडिंग बोथ साइन 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म हो जाएगा। तो बेटा इस पूरे टर्म को फॉर्मूला में क्लोज कर सकते हैं, a प्लस बी, तो x प्लस क्या हो जाएगा 2 और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये कितना आसान तरीके से हो गया ना। और y माइनस 5 प्लस का क्या हो जाएगा 4, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 1, ठीक है। इसमें से कॉमन ले लूंगा 1, तो मेरे पास यही टर्म हो जाएगी बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। x का स्क्वायर भी है, बाद में y भी है, और उससे पहले मेरे पास 4 के लिए 1 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है वो कहता है केस नंबर 3 के लिए, ठीक है। केस नंबर कौन सा है मेरे पास, 4 है, ठीक है। केस नंबर 4, 3 नहीं है, केस नंबर 4 है। क्यों केस नंबर 4 है, क्योंकि x वाली टर्म है और x वाली टर्म मेरे पास वही होती है। तो बेटा हमने क्या करना होगा, कंपेयरिंग करना होगा। तो x माइनस क्या हो जाएगा, h का होल स्क्वायर इक्वल टू 4b y माइनस k का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है, ये वाले मेरे पास टर्म होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा x माइनस h का होल स्क्वायर 4b y माइनस k का स्क्वायर। अब क्या करना होगा, आपने कंपेयरिंग करना होगा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, मैंने बताया था ना, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को करोगे तो यहाँ जरा गौर से देखो, माइनस का h और प्लस का 2, तो क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, माइनस का 2 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइनस का h था और 2 था, तो माइनस उधर चले गया। उसी तरह से मुझे b की वैल्यू निकालना है। तो b की 4b किसके बराबर है, 1 के, या 1 बराबर है 4b के। तो लिख देता हूँ 4b बराबर है 1 के, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। तो ये वाली वैल्यू भी निकल गई b की। अब मेरे पास k की वैल्यू माइनस का 1, माइनस का k माइनस का 1, तो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का k माइनस का 1 बराबर हो जाएगा प्लस के 1 के, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और मैं बोर्ड में देख लेता हूँ कि नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी बिल्कुल नजर आ रहा है। अब क्या करेंगे, जब ये तमाम वैल्यूज निकाल लेते हैं तो हमें वर्टेक्स निकालना होता है सबसे पहले। तो वर्टेक्स की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, v, जो मेरे पास h होता है और जो मेरे पास k होता है वो होता है। तो h की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 और k की वैल्यू क्या है 1, तो ये मैंने लिख दिया। फोकस कैसे निकालते हैं देख लो, h b प्लस k, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, h की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस का 2, तो मैं माइनस का 2 लिखूंगा। b की वैल्यू क्या है बेटा 1/4, तो 1/4 लिखूंगा और प्लस लिखूंगा k की वैल्यू क्या है 1, तो क्या लिख दूंगा 1। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लो, तो माइनस का 2 1 4 1 जा क्या हो जाएगा 4, और नीचे क्या आ जाएगा 4। तो फोकस की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 और 5/4, ठीक है। तो ये मेरे पास फोकस की वैल्यू आ गई। फोकस के बाद मुझे क्या निकालना होता है बेटा, फोकस के बाद मुझे वैल्यू जो निकालनी होगी वो क्या होगी, सवाल के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिव्स, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिव्स के लिए मैं क्या करूंगा,
मेरे पास जो कंडीशन लिखी हुई होती है कि y बराबर होता है k माइनस बी, तो y बराबर होता है k की वैल्यू क्या है बेटा, k की वैल्यू 1 है और माइनस का b की वैल्यू क्या है 1/4, तो 4 वन सा क्या हो जाएगा 4 और 1 और नीचे क्या आ जाएगा 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3/4। ठीक है, तो y की वैल्यू भी हमने निकाल दिया। अब इक्वेशन ऑफ कौन सा है मेरे पास, इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिक है, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक्स है। ठीक है, तो सिमेट्रिक में मेरे पास क्या होता है, मेरे पास जो टर्म होती है x बराबर होती है h के, तो x बराबर हो जाएगा मेरे पास x की वैल्यू, h की वैल्यू क्या है -2। तो तमाम वैल्यूज देखो कितने आसान तरीके से और फौरन से हम क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। क्यों निकाल पा रहे हैं, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि हमें सवाल किस तरीके से करना है। ठीक है, चले आ जाए इसका पार्ट नंबर लास्ट करते हैं। ठीक है, इस सवाल को तो मुझे इसको रब करना पड़ेगा और देखते हैं कौन सा केस है। देखने से समझ में आ रहा होगा y पहले लिखा हुआ है, तो दैट्स मीन मेरे पास क्या होगा, ये y वाला केस कौन सा होता है, केस नंबर 3। तो चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो मैं सोल्यूशन लिखता हूँ बेटा, y का स्क्वायर -6y, उठा के उधर ले जाओ दोनों को, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8x और प्लस का 23। ठीक है, ये टर्म हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बोलूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। माइनस का निशान था तभी मैंने माइनस वाला फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, माइनस का निशान 2 लिख दिया, a की वैल्यू क्या होगी y। अब बेटा b की वैल्यू ऐसे क्या होगी कि मेरे पास 6 आ जाए, तो 2 3 का क्या होता है 6। ठीक है, तो प्लस 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि जो चीज आप क्या करते हो y की वैल्यू होती है वहीं पर इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, b की वैल्यू होती है और मेरे पास ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा माइनस का 8x प्लस का 23 और मेरे पास प्लस का क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, जो चीज वहां ऐड करोगे वही यहाँ पे भी क्या करोगे, ऐड करोगे। यहाँ पे लिख देना एडिंग 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ताकि पता चल जाएगा आपने करा क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो बेटा ये पूरी टर्म फॉर्मूला में क्लोज हो जाएगा कैसे, y -3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा -8x और प्लस 23 प्लस 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 का क्या होता है 9 होता है। अब 23 को 9 में प्लस करो तो क्या हो जाएगा मेरे पास 32 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 32। ठीक है, तो 32 मेरे पास हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, इसमें से कॉमन निकाल लेना होगा, तो y -3 का होल स्क्वायर माइनस का 8 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, क्योंकि अंदर वाली वैल्यू को प्लस रखना होता है, तो ये x हो जाएगा। और 8 की टेबल कितनी पढ़ोगे कि मेरे पास क्या आ जाए 32 आ जाए, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 8 से या 8 4 से 32, तो मेरे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बिल्कुल उस वाली इक्वेशन की तरह बन गया। तो इक्वेशन नंबर क्या बोलूंगा इसको 1 और इसको केस नंबर कौन सा होगा बेटा 3, क्योंकि y वाली वैल्यू क्या होती है 3 की होती है। अब क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला मुझे क्या कहता है बेटा कि मेरे पास y माइनस जो k होता है, क्योंकि y के साथ हमेशा k लिखते हैं, का होल स्क्वायर माइनस का फिर क्या लिखते हैं बेटा 4a और x माइनस h। ठीक है, तो यही टर्म होती है जो कि मैंने आपको लिखकर दिखा दिया। इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दूंगा 2। अब वर्टेक्स की वैल्यू निकालनी होगी, तो वर्टेक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ, v बराबर होता है किसके h और k। h की वैल्यू क्या है बेटा वो निकालना होगा और k की वैल्यू निकालना होगा। तो h के लिए बेटा क्या करेंगे, k के लिए पहले इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो माइनस का k बराबर हो जाएगा माइनस का 3, तो k की वैल्यू आ जाएगी बेटा प्लस का 3। ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया। 4a बराबर होगा -a के, तो 4a बराबर है किसके -a के, तो 4 1 जा 4 4 2 जा a, तो मेरे पास माइनस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी तरह से इसको इसके इक्वल लोगे तो माइनस का h बराबर हो जाएगा माइनस के 4 के, तो मेरे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 4। ठीक है, तो तमाम वैल्यूज मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। तो वर्टेक्स क्या होगा बेटा h, k, तो 4, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखना बाकी वैल्यूज आपने निकाल कर मुझे बताना है कि फोकस में क्या वैल्यू आएगी h प्लस a, k, जबकि मुझे क्या निकालना होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक क्या होगा, x बराबर हो जाएगा h माइनस a के, और मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिक होगी y बराबर होगा k के। तो तमाम वैल्यूज मुझे आपने कमेंट करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3 की, ताकि समझ में तो आ सके ना कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपके पास क्या आंसर आया है इसका।